के बारे में हमने पढ़ने के लिए देखा था, हमने लास्ट टाइम देखा था फ्लटर के अंदर होती है स्टेट मैनेजमेंट्स। फ्लटर के अंदर कुछ स्टेट मैनेजमेंट होती है, मतलब हम अभी तक क्या यूज़ करते, सेट स्टेट का यूज़ कर रहे थे। सेट स्टेट यूज़ करते थे, स्टेटफुल विजिट बनाते थे, अपना काम करते थे। उसका ड्रॉबैक ये था कि वो एक लो लेवल अप्रोच थी, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं फ्लटर के अंदर लिस्ट ऑफ स्टेट मैनेजमेंट है। सबसे पहले पे लिखी है प्रोवाइडर, फिर है रिवर पोर्ट, ये फिर इनहेरिटेड विजिट है, रिडक्स है, ये ब्लॉक है, और ये सारी की सारी है। यहाँ पे जो सी सेट स्टेट है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है द सेट स्टेट इज अ लो लेवल अप्रोच। मतलब ये कि सेट स्टेट भी एक अप्रोच है, तो जब अभी तक हम यूज़ कर रहे थे, मगर ये लो लेवल अप्रोच है। कोई भी प्रोफेशनल ऐप सेट स्टेट से नहीं बनाता आज के दौर में। वो जो भी कोई अच्छी कंपनी होगी, कुछ होगी, जिसको थोड़ी सी भी नॉलेज होगी, इतनी सी भी, और वो होती है, वो कहेगी कि भाईजान आपने जो बनाना है वो MVC पैटर्न फॉलो करना है, और आपने कौन सी स्टेट मैनेजमेंट यूज़ करनी। तब आपका इंतखाब जो होगा वो कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है। अगर वो आपको कहता है चूज़ करो, तो आप या तो प्रोवाइडर चूज़ करो, या रिवर पोर्ट, या ब्लॉक, या कुछ भी यूज़ करोगे उस टाइम। ये ब्लैक नहीं इधर चल रही। अब ये इसको कहो रेहान को तो क्या कहते हैं, हमारे पास ये पूरी लिस्ट है। तो सर ये हम ये क्यों पढ़ रहे थे फिर सेट वाला? तो इसलिए है क्योंकि हमें पता चले कि स्टेट चेंज होती कैसे। डायरेक्टली प्रोवाइडर पे जाना कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि प्रोवाइडर के लिए काफ़ी काम करना पड़ेगा। बट इसके लिए सेट स्टेट के लिए हमें कुछ भी नहीं करना होता। क्लास को स्टेटफुल किया, सेट स्टेट लिखा, और काम हो गया। मतलब कि सर वो एक डायनामिक वाला और एक वो जो था बिल्कुल कांस्टेंट वाला जो था बिल्कुल, ये था इसमें स्टेट में। तो अगर हम प्रोवाइडर में जाते हैं, ये दोनों चीजें चेंज हो जाएंगी इधर, अलग-अलग नाम से, अलग-अलग फंक्शनैलिटी। अब हम वही काम करेंगे जो सेट स्टेट से किया था। मतलब हमने पहले डायनेमिक काम करे थे विद सेट स्टेट, वही काम अब प्रोवाइडर से करेंगे ना, पर चेंज हो जाएगा, वो तो नहीं ना आएगा, वो नहीं आएगा। अब सेट स्टेट पे वो नहीं आएगा। अब हमारी मर्जी, हम दोनों में से कुछ भी यूज़ करें। प्रोवाइडर को चेंज करने का तरीका ही अलग है। नहीं। ये रिक्वायर्ड नहीं होगा। अब तुम सोचोगे कि अच्छा मैंने इधर स्टेट चेंज करनी है तो स्टेट फुल क्लास बनाता हूँ, इधर कोई और नाम से होगी वो चीज़, नहीं, वही रहेंगी क्लासेस, वही रहेंगी, स्टेटलेस स्टेटफुल क्लास ही होंगी। बट प्रोवाइडर को इस्तेमाल करने का तरीका हो। सेट स्टेट का वर्ड हम कहीं यूज़ नहीं करेंगे, ये इसकी पावर होगी। ये हमने इधर भी नहीं था किया है, क्यों नहीं किया? सेट स्टेट किया हमने। हाँ, किधर किया सेट स्टेट सर? कब किया हमने? किस चीज़ के लिए किया भला हमने? काउंटर के लिए किया है, कलर चेंज किए कितनी दफ़ा, कलर इसे चेंज किया हमने। क्या हुआ बिजली के? अच्छा हाँ। तो इन शॉर्ट हमने अभी तक क्या किया, मल्टीपल स्टेट मैनेजमेंट देखी थी, ठीक है, स्टेट मैनेजमेंट देखी थी। तो अभी जो सेट स्टेट है वो लो लेवल अप्रोच है, और हम उसको अब नहीं यूज़ कर रहे, ठीक है। प्रोवाइडर के लिए हमने काफ़ी काम करना है। सबसे पहला काम ये है कि हमें प्रोवाइडर के लिए पैकेज चाहिए। हम जाएंगे pub.dev के ऊपर, pub.dev, यहाँ पे आएंगे, इसको बाहर रख के आ जा। ओए उठ 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 उठ, आराम से पकड़ तो गर्दन को देख। ओए इसको बाहर लेके चला, ओए इसका लैपटॉप पकड़ यार, ले जा यार, ले जा बाहर रख के आ। जैकी वो तेरा, और ये बिल्कुल बाहर रख के आ, बिल्कुल बाहर, वो भी दरवाजा बंद कर दे घर के बाहर रखो यार। जोर से पकड़ा दो, नाखून भी लगे। दरवाजा बंद कर दे। ओके, कनेक्ट ही नहीं हो रहा इंटरनेट, क्या है? एक इसमें आ रहा है DT5G, तो ये तो लाइन बंद होता है। उसका पासवर्ड भी है, बस ये इतना ही होगा। ऐसे ओ भाई इतना ही होगा। मैंने तो शायद दरवाजा होगा, इसमें आ जाना ना दरवाजा कुछ नहीं। सर ये चार्जर देना प्लीज। अभी इसकी बैटरी कम है, मैं देता हूँ। भाई चार्जर का लग गया। अच्छा, हमें सबसे पहले चाहिए प्रोवाइडर पैकेज। ये देख ले, वापस ही मैं रिपीट करूँगा। प्रोवाइडर का पैकेज चाहिए,
ठीक है, प्रोवाइडर का पैकेज लेंगे, अपने कोड में जाएंगे, यहाँ पे जाके पैकेज ऐड करेंगे, ये प्रोवाइडर का पैकेज, ये यहाँ पे हम ये प्रोवाइडर का पैकेज ऐड करेंगे, सेव करेंगे। ये हमने सबसे पहला काम था प्रोवाइडर का पैकेज ऐड करना। सर इसको हम वो गिट क्लोन करके भी कर सकते हैं। क्लोन करके क्या? वो गिट आप नहीं होता, गिट क्लोन करके नहीं इसको डाउनलोड करके नहीं उसकी ज़रूरत ही नहीं है, बट इससे डायरेक्टली आपका पैकेज ऐड हो जाएगा। कहाँ पे ऐड होगा? ये YAML में। तो वो मतलब फाइल जो होती है उसको डाउनलोड नहीं करनी पड़नी है? कुछ भी नहीं, खुद करेगा। सिर्फ इसका ये नाम जो सा है वो यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे इसको ऐड कर दिया। ये एरो भी डालना ऊपर वाला? ये बिल्कुल साथ ही आएगा, ये बिल्कुल साथ आएगा। ये अच्छा, कॉपी करोगे साथ ही होगा सब। ठीक है, पेस्ट कर दिया। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे आए अपने कोड में और यहाँ पे आके MVC पैटर्न बनाते हैं। इधर आए, मॉडल, व्यू, और यहाँ पे आके हमने बना दिया कंट्रोलर। ठीक है, ये हमने MVC पैटर्न बना लिया। अब हमने क्या करना है, इसकी कुछ रूल्स थे जो हमने लास्ट टाइम देखे थे, वो रूल्स ना मैं यहाँ पे लिखे हुए थे, मैं उनको दोबारा सबसे पहले 3 रूल्स थे जो प्रोवाइडर लगाने के लिए मैं देखे थे। पहला रूल ये था कि एवरी पेज हैज़ इट्स ओन प्रोवाइडर फाइल। मतलब ये कि अगर आप एक भी पेज बनाते हो, लेट से मैं आपको कहता हूँ आप एक काउंटर एप्लीकेशन बनाओ, तो आपने क्या करना है, एक मिनट, व्यू क्या हुआ, व्यू, ठीक है। लेट से हमने ये भी एक क्लास बनाई है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर एक काउंटर बनाता हूँ, इंपोर्ट मटीरियल डॉट डार्ट, इधर एक स्टेटलेस क्लास, इसको कर देता हूँ मैं माई ऐप। यहाँ पे आके इसको कर दिया मैंने मटीरियल ऐप, और यहाँ पे आके मैंने रख दिया मेन मेथड, सही है। और यहाँ पे रन ऐप, ठीक है, रन ऐप, और यहाँ पे मैंने लिख दिया माई ऐप सेमीकोलन। यहाँ पे आ गया होम, और यहाँ पे आ गई हमारी लेट्स से होम स्क्रीन। ठीक है, हम क्या करने जा रहे हैं, इस तरह से एक छोटा सा पेज बनाने जा रहे हैं सबसे पहले। ठीक है, यहाँ पे आए, व्यू के ऊपर, व्यू पे आके मैंने एक स्क्रीन बनाई, होम स्क्रीन डॉट डार्ट, और यहाँ पे आके इंपोर्ट मटीरियल डॉट डार्ट, और यहाँ पे एक स्टेटलेस क्लास होम स्क्रीन, ये हमने छोटी सी एक बनाई। और यहाँ पे आके हमने ले लिया स्कैफोल्ड, बॉडी, कॉलम, चिल्ड्रन, टेक्स्ट 1, ये हमने अभी तक किया था। यहाँ पे आके कॉलम के अंदर फिर मेन एक्सेस अलाइनमेंट सेंटर, इसको आके थोड़ा सा स्टाइल किया, टेक्स्ट स्टाइल, और यहाँ पे फॉन्ट साइज़ इसको कर दिया लेट्स से 100 पिक्सल, सेव किया। यहाँ पे आए, इसको इंपोर्ट कर लिया, सही है। मैंने कुछ भी नहीं किया, एक सिर्फ 1 लिखा हार्ड कोडेड, एक स्क्रीन बना के, कुछ भी नहीं, लाइक ओ माय गॉड, ओहो, हाँ देख लो, एक मिनट, मटीरियल ऐप होम, सही तो दिया है, बिल्कुल सही है भाई, सही है, बिल्कुल सही है। उसको एक दफ़ा रीरन करते हैं, सही है। अच्छा, तो मैंने क्या किया, अभी तक एक स्क्रीन बनाई है होम स्क्रीन डॉट डार्ट, होम स्क्रीन की, जो हम करते हैं, होम स्क्रीन हो, अबाउट स्क्रीन हो, कॉन्टेक्ट स्क्रीन हो, कोई और स्क्रीन हो, लॉगिन स्क्रीन हो, साइनअप स्क्रीन हो, कोई भी स्क्रीन हो, हर स्क्रीन का एक अपना प्रोवाइडर फाइल होगा। यहाँ पे मैंने पहला रूल लिखा हुआ है कि एवरी स्क्रीन हैज़ इट्स ओन प्रोवाइडर फाइल, मतलब आपने जितनी स्क्रीन्स बनानी है उतनी प्रोवाइडर फाइल बनानी है। ठीक है, तो प्रोवाइडर फाइल क्या होती है, एक फ़ाइल होगी, हर स्क्रीन की एक अपनी फ़ाइल होगी, उसमें हम सारी लॉजिक लिखेंगे प्रोवाइडर की। तो अभी क्या करते हैं, हम जाएंगे अपने कंट्रोलर में, कंट्रोलर के अंदर आके हम एक और फोल्डर बना रहे हैं जिसका नाम है प्रोवाइडर। ठीक है, कंट्रोलर के अंदर आके मैं एक और फोल्डर बना रहा हूँ, प्रोवाइडर। अब यहाँ पे थोड़ी वो होती है, सबकी अपनी चॉइस हो सकती है कि कोई लोग ये प्रोवाइडर का फोल्डर कंट्रोलर से बाहर रख सकते हैं MVC के साथ, और किसी की मर्ज़ी हो सकती है वो कंट्रोलर के अंदर रख सकते हैं।
कंट्रोलर बेसिकली हमारे पूरी ऐप का लॉजिकल पार्ट होता है, जहाँ पे हम ऐप की लॉजिक्स लिखते हैं। तो यहाँ पे भी हम इन शॉर्ट एक लॉजिक्स ही लिख रहे हैं, एक फंक्शंस लिख रहे हैं जो स्टेट को चेंज कर रहे हैं। तो हमारा मतलब मेरे मुताबिक ये कंट्रोलर का पार्ट है, बट मैंने ये देखा है लोग इसको बाहर भी रखते हैं। इन शॉर्ट प्रोवाइडर का एक फ़ोल्डर होना ज़रूरी है, सही है, चाहे वो कंट्रोलर में हो, चाहे वो ये बाहर MVC के साथ पढ़ो। मेक श्योर ये व्यू के अंदर ना हो, मेक श्योर ये मॉडल के अंदर ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे सबकी अपनी अपनी राय हो सकती है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ रिकमेंडेड क्या है इसमें वैसे? क्या ये रिकमेंडेड क्या है? भाई ये कमेंट लिखे हुए हैं और क्या रिकमेंडेड कौन सा ऑप्शन? रिकमेंडेड यस सर। रिकमेंडेड कौन सा रिकमेंडेड है कि आप इसके अंदर रख दो, प्रोवाइडर कंट्रोलर के अंदर रख दो, रिकमेंडेड है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या करो, यहाँ पे हो गया हमारा काम। प्रोवाइडर के ऊपर आओ, एक फ़ाइल बनाओ। जैसे हमने बनाई थी होम स्क्रीन, हमने बनाना है होम प्रोवाइडर डॉट डार्ट, ठीक है। होम प्रोवाइडर डॉट डार्ट बनाई। होम प्रोवाइडर डॉट डार्ट बनाने के बाद हम क्या करेंगे, एक क्लास बनाएंगे, क्लास होम प्रोवाइडर, सही है भाई। सर कोई वहाँ ऊपर देगा, आप ऊपर क्या मैंने किया अभी तक, क्या किया मैं? हमने क्लास प्रोवाइडर लिखा, होम प्रोवाइडर। क्यों होम प्रोवाइडर ही क्यों नाम रखा इसका? क्योंकि ये होम का है ना, तो हमने हाँ, हर पेज का प्रोवाइडर बिल्कुल हर पेज का अपना प्रोवाइडर होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, एक फ़ाइल बनाई होम प्रोवाइडर डॉट डार्ट, क्लास का नाम होम प्रोवाइडर लिख दी। यहाँ से काम सही होना शुरू हो गया। उसके बाद वो यहाँ पे सेकंड पॉइंट है, एवरी प्रोवाइडर फाइल हैज़ इट्स ओन क्लास। हर प्रोवाइडर फाइल की एक अपनी क्लास होगी, ठीक है। विच यहाँ पे विच एक्सटेंड्स फ्रॉम चेंज नोटिफायर, जो एक्सटेंड होगी चेंज नोटिफायर से। अब यहाँ पे क्या करना है, हर फाइल की एक अपनी क्लास होगी जो कि एक्सटेंड होगी चेंज नोटिफायर। हमने यहाँ पे लिखना है एक्सटेंड्स और यहाँ पे लिखना है चेंज नोटिफायर। वो इसलिए क्योंकि चेंज नोटिफायर का काम क्या होता है, जब भी कोई हमारी ऐप की स्टेट चेंज होगी, ये नोटिफाई उसको चेंज को डिटेक्ट करेगा। मतलब इसके नाम से ही पता चल रहा है ये चेंज को नोटिफाई करेगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये था, हमने क्या करना है, पहली ठीक है हर एक की अपनी फ़ाइल होगी, दूसरी हर फाइल को हमने एक्सटेंड करना है चेंज नोटिफायर से। सिंपल एक क्लास बनाई, उसको एक्सटेंड किया चेंज नोटिफायर से, ठीक है। और ये हमारा काम हो गया, डेट्स इट। अब आखिरी काम जो है वो क्या है, थर्ड पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मिस्टेक कर देते हैं। क्या करना है, हमने अपने जो भी फाइल बनाई है ना उसको रजिस्टर करना है। मतलब हमने अभी एक प्रोवाइडर फाइल बनाई है जिसका नाम है होम प्रोवाइडर। अब हमारी ऐप को नहीं पता कि होम प्रोवाइडर भी कोई एक प्रोवाइडर फाइल है, तो हमने इसको रजिस्टर करना। जैसे कि ये है कि यहाँ पे कोई एक घर ओपन होता है या कोई कंपनी ओपन होती है तो उसको रजिस्टर करवाना पड़ता है। विदाउट रजिस्ट्रेशन वो कंसीडर ही नहीं होती कि ये हमारी लिस्ट में भी है कि नहीं। तो इसी तरह से हमने पूरी ऐप में इसको रजिस्टर करना है, इस प्रोवाइडर फाइल को। हम जाएंगे मेन डॉट डार्ट में, यहाँ पे आके मटीरियल ऐप के ऊपर आएंगे, मटीरियल ऐप को रैप करेंगे एक विजिट में जिसका नाम है मल्टी प्रोवाइडर ये, ठीक है। थर्ड पॉइंट यही था, क्या करना है आपने, रजिस्टर करना है या ऐड करनी है अपनी प्रोवाइडर फाइल को किस में, मल्टी प्रोवाइडर में, ठीक है। यहाँ पे आके हमने क्या करना है, यहाँ पे आके लिखना है मल्टी प्रोवाइडर, फिर हमने लिखना है प्रोवाइडर और यहाँ पे लिखना है चेंज नोटिफाई प्रोवाइडर, और इस तरह से हमने इसके बीच में उस फाइल का नाम लिखना होम प्रोवाइडर। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। हमने क्या करना है, यहाँ पे आके मटीरियल ऐप के ऊपर एक विजिट में रैप करना है जिसका नाम है मल्टी प्रोवाइडर। यहाँ पर प्रोवाइडर्स की लिस्ट होगी, प्रोवाइडर्स की लिस्ट के अंदर हमने क्या करना है, उस प्रोवाइडर फाइल की ये लाइन को रजिस्टर कर देना। अब आपके पास अगर 10 प्रोवाइडर फाइल होंगी, आपने इसी तरह से इस लाइन को कॉपी पेस्ट करते रहना और यहाँ पे इन प्रोवाइडर फाइल का नाम चेंज होगा। जैसे कि अब होम प्रोवाइडर है, अबाउट प्रोवाइडर, ये प्रोवाइडर, वो प्रोवाइडर, इस तरह से सारे के सारे रजिस्टर करना इसी में मटीरियल ऐप में, यहीं पे सारे के सारे प्रोवाइडर फाइल रजिस्टर्ड होंगे। सही है। अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि कोई ऐप जिसके ऊपर ये हुआ हो, जिसके अंदर ये सारे रजिस्टर्ड हुए हों, तो यहाँ पे हमें ये इसलिए क्योंकि अगर ये नहीं होगी तो हमारी ऐप जो उनसी है ना, वो पूरी की जैसे प्रोवाइडर को हमने फुल एक्सेस देनी है कि पूरी ऐप में वो कहीं पे भी कुछ करे, तो
तो मटेरियल ऐप से ऊपर लेयर पे ऐड करें ताकि मटेरियल ऐप से ज़्यादा कंट्रोल इसके पास हो, ठीक है। अब जैसे कि ना यहाँ पे भाई चलती हुई ऐप है, ये देखो यहाँ पे ना मैं दिखाता हूँ तुम्हें, शायद इधर होगा। सही सारा आपने लिखा? मैंने सिर्फ इस प्रोजेक्ट पे काम किया था। अच्छा ये देखो, यहाँ पे देखो ये एक पूरी ऐप है और इसके ऊपर यहाँ मल्टी प्रोवाइडर के अंदर देखो कितने ज़्यादा प्रोवाइडर्स ऐड है, पता है। ये देखो इस सारे के सारे प्रोवाइडर्स 1 बाय 1 ऐड किए हुए हैं। हाँ भाई वो काम हुआ है, वो उस पर लैंग्वेज चेंज की ऑप्शंस हैं तो वो काम हुआ है। ये देखो ये एक प्रोवाइडर, ये 2 प्रोवाइडर, ये 3 प्रोवाइडर, कितने ज़्यादा हर स्क्रीन का देखो ना ऑलमोस्ट प्रोवाइडर रख सकते हो, कोई इशू नहीं। बस ये मतलब जो सेंटेक्स है वो इसी तरह से चल रहा है और सब उसी को फॉलो कर रहे हैं, बट लिखना तो यहीं पे ऐड रख ली। अब लिस्ट भी अलग बना लो, कोई इशू नहीं, मतलब स्ट्रक्चर आप जितना से डिफाइन कर लो, अच्छी प्रैक्टिस है। बट ये मैं दिखा रहा हूँ ये सारा का सारा देखो इधर लगा हुआ। अब मतलब इससे स्पीड पे तो नहीं इफेक्ट पड़ेगा? कौन सी स्पीड? ये लेजी फॉल्स के कौन सी वाला? मतलब जल्दी ये होता है कि जब वो ये लेजी फॉल्स होता है कि ये प्रोवाइडर तब बने जब वो स्क्रीन पे जाए। वो इसलिए है क्योंकि ये जो डिस्कवर पेज है, डिस्कवर पेज पे जब यूज़र कोई जाएगा तभी नई डिस्कवरीज आनी चाहिए। ऐसा तो ना हो कि यूज़र पहली ऐप खोले सारी डिस्कवरीज लोड हो जाए। कुछ पेज होते हैं जो जैसे मेन पेज है, यूज़र किसी भी टाइम होम पेज पे आ गया और टाइम लग गया, लेजी फॉल्स मतलब टाइम लग गया लोड होने में, तो क्रैश चांसेस होंगे, लोड टाइम ज़्यादा होगा। लेजी फॉल्स इसको किया क्योंकि यूज़र इस पे कम ही आएगा इस पेज पे ज़्यादा। अभी ये मेन में इतना कुछ लिखा, ये स्पीड सही रहेगी आपकी? ऐप की स्पीड जो उनसी है ना वो बिल्ड बना, मैं कोड दे दूंगा, मैं कोड दूंगा। मेरा तो लगता है स्पीड ठीक रहेगी कि स्पीड ठीक रहेगी जब इसकी बिल्ड बनेगी ना फाइनल। आप जितना ज़्यादा लिखोगे वो डेफिनेटली कोड जितना ज़्यादा होगा, बट ऐप की रिक्वायरमेंट्स भी तो अचीव करनी है ना। ऐप भी तो बनानी है कि ऐप के ऊपर काउंटर ऐप लगा देनी नहीं तो ऐप पे सिर्फ काउंटर ऐप लगा देनी, वट एवर। चलो सीरियस। अच्छा तो यहाँ पे क्या किया, सिर्फ और सिर्फ एक फाइल ऐड करनी। अभी हमने एक बनाई है तो एक ऐड कर दी, सही है। ये करने के बाद हमारा जो प्रोवाइडर के रूल्स थे पूरे हो गए। ये 3 रूल्स हमने थे वो इम्प्लीमेंट कर लिए, ठीक है। यहाँ पे लिखना है चेंज नोटिफाई प्रोवाइडर। याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप मतलब आप एक दफ़ा लिखोगे, आप अपने किसी प्रोजेक्ट से देख सकते हो कि मैंने इधर क्या लाइन ऐड। सिर्फ ये मेन चीज़ है, यहाँ पे प्रोवाइडर फाइल का नाम सही हो। ये नाम अगर सही ना हुआ तो काम ख़राब हो जाएगा। और उस साइड पे क्या लिखना है? कहाँ पे? दूसरे होम प्रोवाइडर पे। ये हमने होम प्रोवाइडर बनाया और यहाँ पे सिर्फ एक्सटेंड किया चेंज नोटिफाई। सेकंड पॉइंट यही तो था। इधर तो नहीं देना प्रोवाइडर? इधर क्या था प्रोवाइडर? नहीं इधर कुछ नहीं देना। हर पेज का होना चाहिए ना? हर पेज का बना तो दिए होम प्रोवाइडर, ये हर पेज का अपना ही है। अच्छा। मतलब हर पेज का एक अपना प्रोवाइडर होगा और हर प्रोवाइडर को हमने मेन ऐप। ये होम स्क्रीन पे बात कर रहा हूं। होम स्क्रीन पे अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, अभी लेके आऊँगा, लाना ना बस। अभी करूँगा। ये 3 रूल्स पूरे हो गए, हमारा प्रोवाइडर कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हमने वो अगले रूल्स लिखे नहीं थे जो यूज़ करने के लिए थे, ठीक है। सबसे पहले अब क्या करना है हम ये चाहते हैं कि अब जब भी यूज़र इस पे आए, अच्छा अब हम ये क्या कर रहे हैं, हमने एक बटन बनाया यहाँ पे, इसको एक मिनट रैप भी सेंटर कर दें। ओके हम ये चाहते हैं कि यूज़र जब भी इसको प्रेस करे, इस बटन को, ये जो नीचे है, तो हमारा ये 1 से 2 हो जाए। सिर्फ इतनी सी रिक्वायरमेंट है हमारी, 1 से 2 हो जाए विद प्रोवाइडर। हमने स्टेट मैनेजमेंट हैंडल करनी है विद प्रोवाइडर। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमने फ्लोटिंग एक्शन बटन बनाया, इसके ऊपर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, डॉट रीड। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसको जो हमने याद रखना है। इसके अंदर एक फंक्शन होता है कॉन्टेक्स्ट डॉट रीड का, ठीक है। अब असल में अगर मैं कहूँ कि हमने ही सेट स्टेट से करना है, तो सेट स्टेट से करना काफ़ी आसान है। मैं एक दफ़ा करके दिखाता हूँ सेट स्टेट से, ताकि सबसे पहले हम क्लास को कन्वर्ट करेंगे स्टेटफुल में, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, बिल्ड के ऊपर एक वेरिएबल बनाएंगे, काउंट इज इक्वल 1 ऐसे करके, इंट काउंट इज इक्वल 1।
उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके लिखेंगे सेट स्टेट, और सेट स्टेट के अंदर लिखेंगे काउंट प्लस प्लस, ठीक है। और नीचे यहाँ पे जहाँ पे 1 कनेक्टेड है वहाँ पे हम कनेक्ट कर देंगे अपने काउंट का वेरिएबल। ये करने से हमारा जो सेट स्टेट से काम है वो हो गया। मतलब अब देखो मैं यहाँ पे आके प्रेस करता हूँ, ये 2 3 4, ये विद सेट स्टेट काम हो रहा है, ठीक है। कुछ भी नहीं मैंने किया, मैंने क्या किया था, उसी स्क्रीन के ऊपर एक वेरिएबल बनाया काउंट 1 का। जैसे यूज़र ने ऑन प्रेस किया, हमने सेट स्टेट के अंदर काउंट को प्लस प्लस किया और यहाँ पे नीचे उस काउंट को शो करवा दिया, ठीक है। तो ये हमने विद सेट स्टेट किया। अब हमने इसको विदाउट सेट स्टेट करना है, तो हमने यही रूल्स को फॉलो करना है। हमने क्या करना है, अपने प्रोवाइडर फाइल में आना है, यहाँ पे आके एक वेरिएबल बनाना है इंट काउंट इज इक्वल 1, वही वेरिएबल जो हमने क्लास में बनाना है अब हमने अपने प्रोवाइडर फाइल के अंदर बनाना है, ठीक है। यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं ऐड काउंट का, और इस फंक्शन के अंदर आके हम लिखते हैं काउंट प्लस प्लस, सही है। वही काम जो उधर हम खुद लिख रहे थे अपने व्यू के अंदर, अब हम क्या करें, वो सारा काम प्रोवाइडर के अंदर लिख रहे हैं। प्रोवाइडर एक फाइल है उसके अंदर लिख रहे हैं, एक फंक्शन बनाया जिसका नाम रख दिया ऐड काउंट या वट एवर आपकी मर्जी है, और यहाँ पे हमने क्या वही काम किया काउंट प्लस प्लस, यहीं पे हमने वेरिएबल बनाया जो काउंट इज इक्वल 1 था। उसके बाद हमने क्या किया, हम यहाँ पे आए, अपने यहाँ पे जो फ्लोटिंग एक्शन बटन है, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कॉन्टेक्स्ट डॉट रीड, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट डॉट रीड कब लिखना है, जब हम किसी फंक्शन को कॉल करेंगे। मेक श्योर यहाँ पे हमने उस फाइल का नाम ज़रूर देना है। हमने यहाँ पे लिखना है होम प्रोवाइडर, ये रीड के बाद ब्रैकेट में। अगर हम ये नहीं देंगे तो उसको पता नहीं चलेगा कि हम कौन सी फाइल को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। हमने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है कॉन्टेक्स्ट डॉट रीड और यहाँ पे लिखना है उस फाइल का नाम, सही है। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या करना है, इसके आगे डॉट या ऐड काउंट, आप ये देखो वेरिएबल्स आ रहे हैं ऐड काउंट या काउंट, यहाँ पे हमने कौन सा फंक्शन ट्रिगर करना है, ऐड काउंट का, इसको हिट कर दें। मतलब हमने जितने भी फंक्शंस एक्सेस करने हैं आपने ये लाइन लिखनी है कॉन्टेक्स्ट डॉट रीड और इसके आगे लिखना है डॉट ऐड काउंट, इसके थ्रू एक्सेस करना है। दूसरा तरीका ये है कि आप क्या करो, बार बार ये लाइन लिखने की जगह इसको एक वेरिएबल में रख लो। लेट्स से प्रोवाइडर करके एक वेरिएबल बना दिया, अब इसके अंदर आप लिख लो प्रोवाइडर डॉट ऐड काउंट, ये भी वही, मतलब 2 लाइन में कर लो, 1 लाइन में कर लो। इधर मैंने एक लाइन में इसको रख लिया और उसके बाद फंक्शन को कॉल कर दिया, उधर मैंने डायरेक्ट वो काम कर रहा था, ठीक है। आखिरी स्टेप हमने क्या करना है, जो भी टेक्स्ट विजेट है उसको रैप करना है एक बिल्डर के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे हमने आके लिखना है यहाँ पे ये जहाँ पे हमने ये लिखा है टेक्स्ट विजेट, यहाँ पे आके हमने इसको रैप करना है बिल्डर के अंदर, और यहाँ पे आके हमने लिखना है कॉन्टेक्स्ट डॉट वॉच, ठीक है। और यहाँ पे हमने दोबारा से इस फाइल का नाम लिखना है होम प्रोवाइडर। अगर ये नहीं लिखेंगे तो ये एक्सेसिबल नहीं होगा। फिर हमने यहाँ पे लिखते हैं वार प्रोवाइडर और यहाँ पे 1 की जगह पे हम लिखेंगे प्रोवाइडर डॉट काउंट डॉट टू स्ट्रिंग। हाँ, प्रोवाइडर को भाई हैंडल करना कोई छोटा काम नहीं है, समझ की गेम है सारी। अगर तुम समझो सही तो बहुत आसान है, कुछ भी नहीं। कौन सा टू वेरिएबल ना बनाओ, हाँ कर लो वो करता हूँ मैं, ये ऐसा कर लो, हाँ ये आप डायरेक्ट यहाँ पे ये सारा लिख दो, ये इतनी लंबी लाइन कॉन्टेक्स्ट डॉट वॉच डॉट काउंट डॉट टू स्ट्रिंग, ये कर लो, ठीक है। लास्ट स्टेप जो फाइनल स्टेप है वो क्या है, हमने इस काउंटर के नीचे लिखना है नोटिफाई लिसनर, दैट्स इट। हमने इस काउंट के नीचे लिखना है नोटिफाई लिसनर जैसे सेट स्टेट लिखते थे, और हमारा काम हो गया, दैट्स इट। अब ये काम हम जो चला रहे हैं विद सेट स्टेट चला रहे हैं, विद प्रोवाइडर चला रहे हैं। सर ये हाँ हमने तो होम प्रोवाइडर बनाया, हाँ फिर हमें अबाउट की बनानी है, वो अलग से क्लास बनानी पड़ेगी, हाँ उसके नीचे हाँ आप यहाँ पे आओगे, जिस चीज को हमने जिस टर्म को चेंज करना है उसको बिल्डर में रैप करना हाँ जिसको चेंज करना पड़ता है, बिल्डर जो चीज़ चेंजेबल हो, टेक्स्ट हो सकता है, कोई डिव हो सकता, कंटेनर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है,
कोई आप कलर चेंज कर रहे हो, वो पूरा कंटेनर को रैप करो इसमें बिल्डर में, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, हमें एक और क्लास बनानी पड़ेगी ऐसे। हाँ, मतलब अगर आप अबाउट बनाते हो तो यहाँ पे एक और फाइल होगी अबाउट प्रोवाइडर, उसी के अंदर आप अबाउट प्रोवाइडर की लॉजिक लिखोगे जो आपने करना होगा। हाँ जी हैदर भाई, समझ आई? क्या समझ नहीं आई? सर ये मतलब कि जो काम है, ये रट्टा प्रोग्राम मेन ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने फॉलो करने। नहीं सर, वो देखे ना, एक अगर कंसेप्ट की बात हो ना, तो कंसेप्ट क्लियर कर ले बंदा, तो फिर उस तरह अपने हिसाब से कर ले, वो समझ आता है। इसमें आपने एग्जैक्ट सेम टू सेम करना, आपने वर्ड टू वर्ड करना, मतलब वर्ड टू वर्ड नहीं करना, वो 3 स्ट्रक्चर बन गया, फिर आपकी लॉजिक अपनी है। नहीं देखिए सर, वो स्ट्रक्चर बन गया, वो मुझे तीनों याद है, मतलब क्या करना आपने, प्रोवाइडर बनाना, हर फाइल का ये करना, वो करना, रजिस्टर वगैरह करना, हो गया। अब ये जो आपने अभी इधर सारा कुछ किया, ये तो रट्टा ही है ना, मतलब ये सेम टू सेम करना पड़ना याद करके। एक इसमें वो मिस हो गया, कोमा भी तो हो गया। ओके देखो, मैं इसका आसान तरीका बताता हूँ, आसानी हो जाएगी याद करने में। ये जो 3 स्टेप याद किए, 4th स्टेप ये याद करो, जब भी कोई मतलब फंक्शन को कॉल करना है तो हमने यूज़ करना है कॉन्टेक्स्ट डॉट रीड, ये, और यहाँ पे प्रोवाइडर फाइल का नाम आएगा। 4th पॉइंट ये याद करना है कि जब भी हमने यहाँ whenever we call any function, जब भी हमने कोई फंक्शन को कॉल करना है, जैसे ऐड का, रिमूव का, डिलीट का, अपडेट का, चेंज कलर का, कुछ भी हो सकता है, ऐड डेटा, रिमूव डेटा, डिलीट डेटा, तो हमने यूज़ करना है कॉन्टेक्स्ट डॉट रीड फाइल। और इसी तरह से सेम टू सेम अगर हम 5th पॉइंट, जब भी हमने कुछ मतलब रिफ्लेक्शन को देखना है, जैसे 1 से 2 हो रहा है, 2 से 3 हो रहा है, तो हमने वहाँ पे क्या करना है, यूज़ करना है बिल्डर का, और उसके अंदर हमने यूज़ करना है कॉन्टेक्स्ट डॉट वॉच। ये 2 पॉइंट्स है, मतलब जब भी हमने कोई फंक्शन को कॉल करना है, जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, ये बटन बनाया हुआ फ्लोटिंग एक्शन बटन, जैसे ही मैंने इस बटन को प्रेस किया, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट डॉट रीड, और यहाँ पे प्रोवाइडर फाइल का नाम, और इसको मैंने अभी एक वेरिएबल में रखा है। इमेजिन करो ये वेरिएबल में नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली अगर लिखूँगा तो मैं लिखूँगा कॉन्टेक्स्ट डॉट रीड, ये कॉमन पार्ट है, कॉन्टेक्स्ट डॉट रीड और प्रोवाइडर फाइल का नाम, और नीचे भी हमने जब कॉल करना है कॉन्टेक्स्ट डॉट वॉच, प्रोवाइडर फाइल का नाम, ये कॉमन पार्ट होगा। तो अगर हमने कोई फंक्शन कॉल करना है तो हमने लिखना है कॉन्टेक्स्ट डॉट रीड और ये, और डॉट ऐड काउंट का फंक्शन हमने खुद बनाया था यहाँ पे, ये हमने उसको कॉल करना है, और जब इसको हमने लिसन करना है, मतलब देखना है कि चेंजेबल है कि नहीं, तो हमने क्या करना है, कॉन्टेक्स्ट डॉट वॉच लिखना और उसको बिल्डर में रैप रखना। हाँ, इसका एक तरीका है, तुम ना जाके दोबारा वो वीडियो देखना पुरानी वाली, उसमें तो मैंने 4 मेथड बताए थे, उसमें मैंने वो कंज्यूमर मेथड भी बताया। एक सर मुझे हो नहीं रहा, आप 4 बता के मुझे और कंफ्यूज कर रहे हैं। एक दफ़ा जाके ना पहले प्रैक्टिस करो। इसने 10 मिनट की देखी है, 2 थे, वो कॉल के भी 2 थे और वो उसके भी 2 थे। भाई क्या कर रही है, छुट्टी कर।